तो इस तरह से वो रेखा मौसी के जो वीडियो है, अरे सॉरी, अपने मोबाइल में वो अपनी सब उनसे सब बातें पूछता है। अभी देखो कैसे, मावशी तुम्ही राहता कुठं? त्या टेकडी पल्ल्याड मौसी म्हणाल्या। मीन्स वो मौसी से पहले पूछते कि मौसी पहले आप रहते कहाँ? तो बोलता है कि उस टेकडी के पल्ल्याड मतलब पीछे। ओके, इथून किती किलोमीटर आहे? 3। तुम्ही कशा आलात इथपर्यंत? तो बोलता है कि यहाँ से कितने किलोमीटर है उसकी वहाँ की दूरी? तो कहता है कि करीब 3 किलोमीटर। तो तिथून की अरे बोलता है कि आप कैसे आए? अरे गेल्या पतूर चालतच येत होते, पण आता माझ्या लेकानं एक सायकल दिली आहे मला, तेव्हा आता सायकलनं येते। अशी अजून बरीच माहिती त्यानं भरली। आठवड्यातून सरासरी किती किलोमीटर फिरती होते, ही फिरस्ती तुम्ही कशी करता, आतापर्यंत किती झाडं तुम्ही लावली आहेत, ऐसे। तो बोलता है, तो वो उससे पूछता है कि आप कैसे आए? तो वो कहता है कि अरे पिछले महीने तक तो मैं चलकर ही आती थी, लेकिन अभी मेरे बेटे ने मुझे साइकिल लेकर दी है तो मैं साइकिल से आती हूँ। ऐसे बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन उसने उस रेखा मौसी से पूछी और अपने मोबाइल में फीड की। फिर वो एक हफ्ते में आपके कितना किलोमीटर चलते हो, कितना किलोमीटर हो जाता है, सरासरी मतलब एवरेज, और अब तक आपने कितने पेड़ लगाए हैं, ऐसी सब इंफॉर्मेशन उसने अपने मोबाईल में डाली। रेखा मावशी फिरायच्या पायीच, कधीतरी सायकलनं। त्यांच्या इवल्याशा झोपडीपुढेही त्यांनी 2 झाडं लावली होती, त्यातलं एक लिंबोणीचं होतं। पण एवढी सगळी माहिती सुमित का घेतोय तेच कुणाला कळेना। बोलते कि रेखा मौसी जो है वो हमेशा पैदल ही फिरस्ती करायचे, मतलब पैदल ही जाती थी कहीं भी जाना हो, और कभी कभी तो साइकिल से। और उनकी इतनी सी छोटी सी झोपड़ी के आगे भी उन्होंने 2 पेड़ लगाए थे, उसमें से एक तो लिंबोनी मतलब नीम का पेड़ था। और ऐसी बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन ये क्यों ले रहा है, ये किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। रेखा मावशी तर फार गडबडून गेल्या होता। आणि आता पहा, या आहेत रेखा मौसीच्या फ्रंट पेज। अभी ये ऐसे ऐसे ले रहा था, तो रेखा मौसी एकदम कंफ्यूज, गड़बड़ून के लिए होते, मतलब कंफ्यूज हो गई थी कि ये सब क्यों पूछ रहा है। तो और उतने में ये सुमित कहता है कि ये देखो, अभी आ गए रेखा मौसी के फुटप्रिंट्स। असं म्हणत त्यानं मोबाईलचं कसलं तर बटन दाबलं आणि स्क्रीनवर पायपुसणीच्या आकाराचा एक निळा चौकोन उमटला, अगदी आभाळाचा निरभ्र तुकड्यासारखा। बोलता है कि ऐसा कह के उसने कोई तो एक बटन प्रेस किया मोबाइल में, और उसके मोबाइल स्क्रीन पे एक पायपुसनी मतलब डोरमैट रहता ना, वैसे शेप का चौकोन, मतलब रेक्टेंगल या स्क्वायर, ऐसा डोरमेट के आकार का कुछ स्काई ब्लू कलर का आया। एकदम मतलब एकदम क्लीन स्काई रहता ना बिना बादलों का, वैसा वो था। सगळे आवाजून पाहत होते, मीन्स सब लोग एकदम इगरली देख रहे थे। आणि त्या निळ्या तुकड्याच्या मधोमध 2 पावलं उमटली, एकदम चंदेरी वरखात मटलेली, आणि खाली इंग्रजीत शब्द उमटले, सिल्वर फुटप्रिंट्स, दी मोस्ट क्लीन फुटप्रिंट्स। अब एकदम उसके ऊपर एकदम सिल्वर, यानी एकदम वरक मालूम है ना, वो चांदी की ये लगाई जाती है मिठाइयों पे, तुमने देखा होगा सिल्वर कलर का, ये उसे वरक कहते हैं। तो कहता है कि एकदम वरक जैसे सिल्वर एकदम फुटप्रिंट्स आए, और उसके नीचे लिखा था सिल्वर फुटप्रिंट्स द मोस्ट क्लीनेस्ट फुटप्रिंट्स, ऐसा लिखा हुआ था। ह्या पायलट रेखा मावशीचे पाय चंदेरी आहेत, एकदम स्वच्छ, झऱ्याच्या स्फटिक स्वच्छ पाण्यासारखे। सुमित ओरडला, है काय भलतच? रेखा मौशीच्या पायाकडे पाहत पावडे काका म्हणाले। अभी सुमित बोला कि देखे कैसे आए हैं रेखा मौसी के पैर, एकदम सिल्वर, एकदम बोलते कि झरने का एकदम व्हाइट पानी रहता है ना, साफ एकदम स्वच्छ। बोलता है कि वैसे रेखा मौसी के फुटप्रिंट्स आए हैं। अब ये पावड़े काका कहे, क्या कुछ भी,
ऐसे वो रेखा मौसी के पैर के तरफ देखते हो, क्योंकि रेखा मौसी के पैर एकदम गंदे थे, क्योंकि वो पहले ही दीदी ने उसको ये बता दिया था. सुमितनं हलकेच पावडे काकांच्या गोजिऱ्या तळ्यांकडे पाहिले आणि म्हणाला, काका आपण तुमच्या पायाचं पाहूया का. अब सुमित धीरे से वो पावड़े काका के पैरे की तरफ देख रहे हैं, जो एकदम स्वाइट एकदम ये थे. तो वो काका अंकल से कहते हैं, अंकल आप अब हम आपके पैरों के देखे क्या. त्यात पायचं काय, हे बघ माझे पाय किती स्वच्छ आणि मौसूत आहे. पावडे काका पाय सगळ्यांना दाखवत म्हणाले. पण चला काय सांगतंय तुमचं ऍप ते तरी पाहूया. त्यांनी पुष्टी केली. तो वो कहता है कि हाँ ठीक है. बोलते है कि उसमें क्या देखना है, ये देखो मेरे पैर कितने अच्छे, एकदम क्लीन, एकदम वाइट और एकदम सॉफ्ट है. ओके. और वो सबको दिखाते हुए बोले, लेकिन फिर चलो देखते तुम्हारा ऐप क्या कहता है मेरे पैरों के बारे में. ऐसा कह के उन्होंने अपने इसके बारे में हामी भरी. त्यात पाहायचं काय. अरे सुमितनं पावडे काकांचा डेटा ॲपमध्ये भरायला सुरुवात केला. काका आता तुम्ही कुठून आलात. विश्रांतवाडीहून. कसे. अर्थातच कारने 20 किलोमीटर कारने तुम्ही एकटेच. सुमितने शंका केली. तो अभी पावड़े काका का डेटा पूरा मोबाइल में डालने लगा कि आप कहाँ से आए, कैसे आए. तो बोलते हैं कि विश्रांतवाड़ी से आए. और कैसे आए, तो कहते हैं कार से आए. और कार से आप 20 किलोमीटर यानी 20 किलोमीटर्स की जर्नी आप कार से अकेले ही करके आए. तो वो ऐसे डाउटफुली पूछता है. हो का. अच्छा पण काका आठवड्यातून तुमचं फिरणं किती होतं. तो कहता है कि एक हफ्ते में आप कितना घूमते हो. अरे माझं ऑफिसच माझ्या घरापासून